So before making the astronomical telescope, उससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेलीस्कोप की माइक्रोस्कोप हमें we need a magnification of 375, so we need a magnification of 375, that is the number, and the length of the tube is already given, L is equal to 15 centimeter, है ना, and the objective focal length यानी कि focal length of objective is already given, that is equal to 5.5 centimeter. Now find the focal length of eyepiece. So we have to find Fe. So since it is a compound microscope, and we know that the formula is what? Magnification is equal to minus VO upon UO plus P by F. ये चीज है. अच्छा, हमने ये भी बात कही थी कि आप जानते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल फोकस से पास रखा हुआ है, तो इसको इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और फाइनल इमेज बिल्कुल क्या है, जैसे ये आपका दूरबीन है, सर माइक्रोस्कोप है, तो आप जानते हो जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल कहाँ आपके पास रखा हुआ है, फोकल लेंथ के पास रखा हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या ले सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड जो फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रहा था वो बिल्कुल कहाँ एंड पे फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, तो वो कहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्चुअली वो क्या था, लेंथ, तो इसको हम लिख सकते हैं देन इस तरीके से जो फॉर्मूला डेराइव कराया था आपको 1 प्लस b की वैल्यू और 25 सेंटीमीटर लेनी है, और फोकल लेंथ आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, ऑलरेडी गिवन, दैट इज 0.5 आप रख लें, and the total magnification is given, that is equal to what, 375. okay, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे. चलिए आगे हम सॉल्व करेंगे. दिस इज 375, ऐसे छोड़ दीजिए, लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, तो सब कुछ सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने कर रहा हूं, एंड विद नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज जो है उल्टी बनेगी. Focal length of objective is already given, and that is 0.5 centimeter. चलिए जी 0.5 सेंटीमीटर ले लिया, और यहाँ इससे कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 1 51, ये हो गया 51. चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ये कितना हो गया 30. ठीक है, हमें फाइंड करना है Fe, तो हमें फाइंड करना था ना, 4.5 ये फाइंड करना था, सॉरी फॉर दैट, ये 1 प्लस दिस इज 25 एंड दिस इज Fe में फाइंड करना है. तो चलिए ये 30 हो गया, इसको इधर ले आते हैं, जब इधर ले आएंगे तो कितना रहेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, या आप कहें तो लिख सकते हैं 35 और ये अगर बचा 1 प्लस 25 बाय है जी, तो ये 25/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 25 बाय बाकी का काम आप क्या है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और Fe की वैल्यू जो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आराम से आप इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो इसको निकालते रहेंगे, आगे की तरफ घबराने की जरूरत नहीं है. सब्जेक्ट करता हूँ नहीं, इसे करा 25 कर दिया ना,
छियालीस 535 2 35 2 25 और ये हो गया 6 3 6 3 6 25/2 and here it is equal to 1 plus 25 is distance adjacent function cancel हुआ this is ये 1 था ना हमने सीधे यहाँ काट दिया है ये 23 बचता है यहाँ पे अभी मत काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 23/2 और ये हो गया 25/FE तो ये कितना हो गया FE की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा FE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50/23 ठीक है नियरली कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर ठीक है इस तरीके से चलिए इस तरह के न्यूमेरिकल आप आराम से करते रहेंगे आगे अब हम आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऊपर मैग्नीफिकेशन के बारे में जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है अ डिवाइस यूज्ड टू सी far off objects far off object by enlarging it दूर की चीजों को उसकी साइज से बड़ा करके देखने के लिए जिस डिवाइस से यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं देखो कंस्ट्रक्शन में देखो हमें क्या देखना है चांद सितारे जो भी हैं वही तो हमें देखना होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से तो जाहिर सी बात है क्लियर इमेज उतना ही बनेगा जितना ज्यादा से ज्यादा सूरज चांद या तारे से आने वाली रोशनी जो है हमारे टेलीस्कोप पे पड़े तो ज्यादा से ज्यादा रोशनी अब इतना बड़ा आप लेंस ले रहे हैं तो क्या होगा थोड़ी सी लाइट आएगी इतना बड़ा लेंस लेंगे ऑब्जेक्टिव तो ज्यादा लाइट उस पर गिरेगी इतना बड़ा लेंगे तो और ज्यादा लाइट गिरेगी और इमेज की शार्पनेस या क्वालिटी जो होगी वो और बढ़ जाएगी इसलिए हमेशा ऑब्जेक्टिव की साइज हम इस तरह से रखते हैं अपर्चर की साइज कैसे रखते हैं कंस्ट्रक्शन में पहले ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्टिव लेंस अपर्चर कैसा होगा वेरी लार्ज ठीक है अपर्चर की बात करें फोकल लेंथ की बात करें ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो हम मॉडरेट रखते हैं ठीक है ना फोकल लेंथ क्या होगा मॉडरेट बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं मॉडरेट ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉलर देन आई से ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होगा ठीक है चलिए ये सारी चीजें हो गई अच्छा ऑब्जेक्टिव के बाद आई पीस की बात आती है आई पीस की खूबी जान लें आई पीस तो आई पीस का अपर्चर छोटा होता है स्मॉलर
इससे स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ इज greater होगा, ठीक है ना। फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। फोकल लेंथ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का ग्रेटर होगा, यानी पावर क्या होगा, कम होगा। जब इसका पावर कम तो इसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी फोकल लेंथ इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। यानी आपको क्या कह देगा कि दो लेंसेज दे देगा, कहेगा कि एक की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, एक की 5 सेंटीमीटर। इसको आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे और इसको आईपीएस बनाओगे। जानते हो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव हम किसको बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव हम हमेशा उसको बनाते हैं जिसका फोकल लेंथ क्या हो, जिसका फोकल लेंथ मॉडरेट हो या ग्रेटर देन आई पीस हो। ठीक है, ग्रेटर देन आई पीस हो, यानी जो 15 सेंटीमीटर वाला होगा उसको हम किस क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव, और 5 सेंटीमीटर वाले को क्या बनाएंगे, आई पीस बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई, अब इसके बाद अगले डेफिनेशन जो है, हमें डेफिनेशन पे हम रखे हुए हैं। अगली डेफिनेशन हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पढ़नी है, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, या एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में, या मैग्निफिकेशन पावर, एंगुलर और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इसको। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग वो डायग्राम बना लें। आपको मैंने बताया ना, हमारा जो ये अपर्चर होगा ऑब्जेक्टिव का, वो कैसा होगा जी, बड़ा होगा, है जी, बड़ा होगा, ताकि अधिक से अधिक लाइट रेज क्या हो, इस पे इंसिडेंट हो। ठीक है, ये तो सीधे चला जाएगा, एक लाइट में यहाँ से उड़ जाते हैं। क्या करोगे कि ये इसको कन्वर्ट कर देगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा, और जो भाई टेलीस्कोप से हम क्या देखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। डिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट से लाइट ले जा रही है, और जो इमेज बनेगा आपका वहां बनेगा कि साहब फोकस पे बनेगा ना, आप जानते ही हैं। तो ये ए डैश बी डैश कहाँ बना है, कहाँ बना है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। ठीक है जी, एफ को। अच्छा जी, चलिए आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आगे का कार्यक्रम यह है, आप जानते हो कि अब इसमें जो तुम्हारा आई पीस होगा, आई पीस का फोकल लेंथ क्या होता है, कम होता है। कम होता है मतलब पावर ज्यादा होता है, यानी मोटा होगा, और अपर्चर इससे छोटा होगा। तो देखो यही चीजें ध्यान में रखनी होती हैं एग्जाम में। एग्जाम में देखते ही जैसे आप देखा ये पतला है तो समझ जाएगा, आपको पता ही नहीं है पतला होने का मतलब क्या, पतला होने का मतलब इसका पावर कम है, फोकल लेंथ ज्यादा है। तो मालूम है इसका फोकल लेंथ हमको हमेशा क्या रखना है, कम रखना है इससे। ठीक है, कम रखने का मतलब मोटा रखना है, और अपर्चर क्या रखना है, इससे छोटा रखना है, इसकी साइज इससे छोटी रखनी है। ये बड़ा है, छोटा है। चलिए
तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये जो आपका ये जो है ना इसके ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करे, और ऑब्जेक्ट की तरह ऐसे एक्ट करे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, चलिए इसको आगे और बढ़ा देते हैं। ये हो गया हाँ जी, ये हो गया। तो एक पैरेलल बीम ऐसे गई, और आप जानते हैं रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से गुजरेगी, फोकस से है जी, गुजर गई। अच्छा, एक लाइट रे और वो कहां से गुजरेगी, ऐसे। एक लाइट रे यहां से गुजरी और एक लाइट रे जो है वो कहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी। फाइनली में जाकर काम यहाँ पे। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसमें किसी भी तरह की कोताही ना हो, याद रखिएगा। एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर रही है ना, जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है उसको आप आगे बढ़ा रहे हो, ये गई इसके इधर जो आप इसको डॉटेड लाइन से ही लिखा है, डॉटेड लाइन से, और इस साइड में डॉटेड लाइन से लिखा है। तो ये कहाँ आगे मिल रही है, इस जगह पे। ठीक है, यानी जो आपका फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनल इमेज यहाँ बने चाहे यहाँ बने, कहीं भी बन सकता है, तो सर घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका फाइनल इमेज हो गया ए डबल डैश और ये नाम हो गया बी डबल डैश है जी। ये हो गया डायग्राम आपका, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। अब यहाँ हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। देखिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या, तो ये आप देख रहे हैं कि ये कितना एंगल बना रहा है, ये लाइट रे जो है ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अल्फा यानी ये अल्फा जो है वर्टिकल अपोजिट से। अच्छा, ये आपका इमेज है जी, ये इमेज जो है, ये इमेज जो है या ये जो आपका फाइनल इमेज है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ठीक है, यार यहाँ पे है, देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करेंगे। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज what? It is the ratio of angles subtended by. Angular magnification is defined as angle subtended by the image. Angle subtended by the image on the eye from least distance of distinct vision. मतलब ये eye से इसके बीच की दूरी की अगर d है तो जो एंगल को आंख पे सब्सटेंड करेगा with respect to angle subtended by object at infinity on the eye। ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द रेशियो ऑफ angle subtended by image on eye from
least distance of distinct vision, distinct vision कितना होता है 25 सेंटीमीटर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू एंगल सबटेंडेड शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एंगल सबटेंडेड ऑन आई बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, चांद सितारे कहाँ होते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। है जी साहब, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ये तो हो गया मैग्निफिकेशन के बारे में, यानी आप मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू सीधे क्या लिखते हो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये तो आपका वही रखा हुआ वही सारी चीजें हैं। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में या कुछ वेरिएबल्स के फॉर्म में डिराइव करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी है, माइक्रोस्कोप से तो बहुत इजी है। चलिए आगे देखते हैं तब क्या मामला आगे हमें चल रहा है। तो इधर ये बिठा लेते हैं। इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। तो जब बीटा अपॉन अल्फा होगा तो आप जानते हैं कि tan बीटा अगर हम निकालें तो बीटा यही है ना साहब आपका, दिस इज योर बीटा एंड दिस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कौन ये बीटा इज इक्वल टू जो है ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल देखो कौन सा लेंगे, ये वाला a डैश b डैश, यही ना हमारे यहाँ ट्रायंगल बना रहा है बीटा। तो a डैश b डैश o2, a डैश b डैश o2। तो बीटा इज इक्वल टू r, यहाँ r की वैल्यू कितनी है, a डैश b डैश, a डैश b डैश, ये r की वैल्यू है, a डैश b डैश अपॉन r अपॉन रेडियस कितना है, b डैश o2, b डैश o2। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे tan अल्फा की तरफ, या केवल अल्फा की तरफ चलेंगे। तो अल्फा की तरफ चलेंगे तो इन ट्रायंगल, अब देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब देखो यदि अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ये भी तो अल्फा है, ये अल्फा एंगल बना तो वर्टिकली अपोजिट तो ये भी तो अल्फा ही हुआ ना। तो इन ट्रायंगल a डैश b डैश, a डैश b डैश o1 है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r, इस केस में भी r का आपके पास क्या होगा, a डैश b डैश अपॉन रेडियस। रेडियस की बात करें तो कितना है, o b डैश, ये सॉरी o1 माना है ना इसको, o1 b डैश हो जाएगा o1 b डैश। चलिए हो गया सेकंड। तो हमारे पास अब अल्फा भी हो गया, बीटा भी हो गया। इसका मतलब अब हम सक्षम हैं क्या निकालने के लिए, हम मैग्निफिकेशन निकालने के लिए सक्षम हैं। तो बीटा इज इक्वल टू, यानी यहाँ बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है, a डैश b डैश अपॉन b डैश o2 इनटू o1 b डैश, हाँ o1 b डैश अपॉन e डैश b
बी डैश, इससे कैंसिल हो गया जी। तो आप बताओ एम, आप बताओ O1 बी डैश क्या है, O1 और बी डैश ये क्या है, ये तो इमेज डिस्टेंस है, ये तो इमेज डिस्टेंस है ना। देखो ऑब्जेक्ट जहां भी रखा हो इमेज बना रहा है ना इधर, और वो भी पॉजिटिव, तो O1 बी डैश जो है यहां आप चाहे तो लिख सकते हो कि O1 बी डैश जो है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और किसका, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसी तरीके से ये जो तुम्हारा बी डैश O2 है, तो O2 और बी डैश, O2 बी डैश क्या है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। ये देखो ये इसके लिए क्या, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी UE है ये, तो दिस इज UE, तो UE हो गया ये, और ये भी किस फॉर्म में आएगा, विद नेगेटिव साइन आएगा। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, और आगे अब ये वैल्यूज हम पुट करना शुरू करेंगे। तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे O1 बी डैश, तो जाहिर सी बात, देखो बच्चों ये जो तुम्हारा O1 बी डैश है ना, जिसको हम ये कह रहे हैं कि O1 दिस मच, आखिर ये इमेज कहां बना है, फोकस पे तो बना है, FO पे, यानी जो ये बी डैश O2 है ना, बी डैश O2 जो कि हम UE ले रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या, फोकस ही तो है, और फोकस किसका है, ये फोकस जो है किसका है, ऑब्जेक्टिव का, ठीक। तो यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस रेशियो को हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं इसका है, इस साइड है, ये नेगेटिव साइन होगा ना, कि लाइट इधर जा रही है और डिस्टेंस इधर जा रही है। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, m इज इक्वल टू हो गया, ऊपर बचा था O1 बी डैश, O1 बी डैश को हम क्या लिखेंगे, VO, सॉरी बी डैश O2, बी डैश O2, बी डैश O2, तो बी डैश हमारे पास कहां पे है, दिस इज बी डैश एंड दिस इज O2, तो बी डैश O2 जो है ये इसके लिए, बी डैश O2 जो है ये, बी डैश O2 इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और यहाँ O1 बी डैश जो है, ये जो O1 बी डैश है वो एक्चुअली किसके बराबर है, FO के बराबर है ना। यानी जब हम इसको लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर जब निकालेंगे, तो हमारे पास O1 बी डैश यहाँ बचा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, FO, ठीक है, एंड दिस इज UE विद नेगेटिव साइन। तो ये मैग्नीफिकेशन पावर आया इसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। इसे और सिंपलीफाई हमें करना होगा, तो वो हम सिंपलीफाई कर लेंगे, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हमारे पास तो आ गया। अच्छा तो आगे चलते हैं और देखते हैं मामला क्या होता है। आई लेंस के लिए, अच्छा यहां तक हम पहुंच गए, इसको चलो पहला रिजल्ट हमारे लिए मिल गया, फॉर आई लेंस, फॉर आई लेंस, आई लेंस के लिए आप बच्चों जानते हो, अगर हम फार्मूला लेंगे तो हम क्या लिखते हैं, 1/f = 1/v - 1/u, और इसमें आपको मालूम है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, द फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो यहाँ v जो होगा वो कहाँ बनेगा, माइनस d पे बनेगा, है जी। और u जो है, इसके लिए u जो है वो क्या है, u ही है, u इज इक्वल टू u ही है, एंड वो भी किसमें है, निगेटिव साइन में है, निगेटिव साइन में है, इसलिए निगेटिव साइन में है क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है। और फोकस की बात करें तो फोकस हम किसका ले रहे हैं, आई लेंस का ले रहे हैं, तो ये f हो गया। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/fe इज इक्वल टू, है ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसी को हम 1 दे देते हैं। तो 1/fe इज इक्वल टू 1/v, 1/v की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/d हो जाएगा, और 1/u की जगह हम क्या लिखेंगे, ये माइनस यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/u। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको देखो हमको जरूरत किसकी है, 1/ue, 1/ue की जरूरत जब है तो हम क्या करेंगे, 1/e रख छोड़, तो इसकी जरूरत है तो बाकी को ले आओगे, तो ये हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d, ठीक है। दिस इज सेकंड, फर्स्ट ये सेकंड ये, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, चलो ठीक है। अब जब हम आगे चलेंगे तो देखो m इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, m इज इक्वल टू लिखा था माइनस fo, और ue को हम क्या लिख सकते हैं, इनटू 1/ue। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो 1/ue फ्रॉम सेकेंड हमने क्या अभी सीखा है कि 1/ue को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/fe प्लस 1/d लिख सकते हैं। चलिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करें ना, हम क्या करते हैं, 1/fe कॉमन ले लेते हैं, तो 1/fe अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f को ये कॉमन लेंगे तो fe हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, fe आ जाएगा, और ये हो जाएगा d। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मैग्नीफिकेशन का ऑब्जेक्टिव लेंस के आई पीस के टर्म में और इसके टर्म में, ठीक है। तो कुल मिला के याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नीफिकेशन आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि fe अगर आप ज्यादा भी देते हैं तो ये वाला क्या करेगा, उसको नलिफाई कर देगा। इसलिए याद रखिएगा, जितना ज्यादा बड़ा आप फोकल लेंथ देंगे इसका ऑब्जेक्टिव का, उतना ही ज्यादा आपको मैग्नीफिकेशन मिलेगा। चलिए, अब नेक्स्ट आगे आते हैं और बात करते हैं तब के लिए जब नॉर्मल एडजस्टमेंट को, और यही पेपर में अधिकतर आया होता है। ये तो जनरल हो गया। चलिए अगले पे चलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये सब निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वही वैसे ही चलते जाना है, ये बहुत सिंपल है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो आप जानते ही हैं। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, हैं, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे फाइनल इमेज will form at infinity। रे डायग्राम बहुत सिंपल है, पहले वाले की तरह बनेगा, है जी। याद जानते हैं आपका ऑब्जेक्टिव, इसका अपर्चर बहुत बड़ा होगा, फोकल लेंथ जो होगा वो कम होगा,
वो कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पे बन रहा है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पे बन रहा है, वो तो बनेगा ही पैरेलल लाइट रेज में। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में आप जानते हो ना कि यहाँ पर फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए, इन्फिनिटी। इसका मतलब आई पीस के फोकस पे, आई पीस के फोकस पे जो है, आई पीस के फोकस पे, यानी यही पॉइंट जो होगा वो आई पीस का भी फोकस होगा। यानी ये जो ए डैश बी डैश है ना वो फोकस है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आई पीस है ना उसको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे लाई करें, इस आई पीस के फोकस पे लाई करें। और आप जानते हो कि जब लेंस के फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। बना के देख लेते हैं। ये इतना इसका फोकस है तो इतना ही यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन में ले जाते हैं, तो यहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजार लिया। एक जो है ये यहाँ से आप इसको गुजारोगे तो देखो एक लाइन पे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे, इसको देखो इधर इधर बढ़ा दो, कहीं नहीं मिलने का, पैरेलल है ना, उधर बढ़ा दो कहीं नहीं मिलने का। फाइनल इमेज क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। तो ये चीज, दिस इज योर अल्फा, ठीक है, दिस इज योर अल्फा एंड this is to your alpha and this is your final image है। ये आई ये बना रहा है वो हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसी करके और हमें ध्यान में रखना है, बाकी चीजें आप जानते हो, बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमें मालूम है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, tan बीटा अपॉन tan अल्फा या बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, एंगल सब्टेंडेड बाय इमेज ऑन द आई विद रिस्पेक्ट टू एंगल सब्टेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। सेम वही चीजें हैं। चलिए tan बीटा पहले निकाल लेते हैं। तो tan बीटा जो है यहाँ पर बीटा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा की बजाय बीटा करिए ना किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल नंबर नाम ट्रायंगल का आप चुन लीजिए, ए डैश बी डैश ओ टू, ए डैश बी डैश ओ टू। तो इसमें बीटा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, चाहे एफ को लीजिए चाहे जो भी, तो ये कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू बी डैश ओ टू। आर ये चीज हो गई आपकी, आर सॉरी आर को ये हो जाता है ना, वो तो रेडियस ले लिया। R is equal to length यानी A1, B1 परपेंडिकुलर और रेडियस में हमने ले लिया B डैश O2। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, तो दूसरा ट्रायंगल में हमको अल्फा लेना है, तो ये इसके साथ होगा, ट्रायंगल ले लीजिए A1 B1 O1। इसमें अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R यानी a डैश b डैश और a डैश b डैश और रेडियस कितना हो जाएगा, b डैश O1। अच्छा, हम मैग्नीफिकेशन की बात आगे चलाते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। तो बीटा अपॉन अल्फा जब करेंगे आप तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, है जी, ab से ab कैंसिल हो जाएगा और ये b डैश O1 ऊपर चला जाएगा और b डैश O2 नीचे चला जाएगा। अब देखिए b डैश O1 है क्या, ध्यान दीजिए, b डैश O1 ये क्या है, Fe, ये क्या है Fe, ये फोकस पे बन रहा था ना, तो ये हो गया आपका Fe, पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं।
ज्यादा बुरा नहीं है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट देख लिया जो कि पेपर में आता है आपका, जनरल देख लिया जो कि मूवी पेपर में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट जो है वो है रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, उसको इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और जब एग्जाम में देखो जनरली क्वेश्चन के साथ रे डायग्राम आता है बनाने के लिए, रे डायग्राम के साथ सीधे क्या आता है फार्मूला लिखने के लिए, डेरिवेशन कम आता है, सीधे फार्मूला लिखने के लिए आ जाएगा। तो फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।